तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है। तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है, तुझे मैंने जो पाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो न जीना गवारा। छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, 100 बातों की एक बात है। मैं ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर, तू ठहरा किनारा।
एंजॉय करते हैं। चलो आप लोग भी आ जाओ। आज जल्दी आएंगे। इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर, इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर। अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर, तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर नजर, ये क्या कहने लगी, तुम्हें है क्या खबर। इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर, अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर। जुड़ने लगी, हर पल तुमको देखा मैंने, कहती है मेरी नजर, तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर नजर, ये क्या कहने लगी, तुम्हें है क्या खबर। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा
मेरा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला फर्ज अदा कर रहे हैं हम, माबूद अपना फर्ज अदा कर रहे हैं हम। जिनके तजुर्बों से सीखा है बहुत कुछ, जिनके तजुर्बों से सीखा है बहुत कुछ, ऐसे हुनरबाज को विदा कर रहे हैं हम आज। हमारे इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि श्री BL चौहान CDPO सर, उनके साथ उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रीता जी, उनकी बेटियां, दामाद, परिवार, समस्त रिश्तेदार, मित्र, सहयोगी जो भी उनके साथ यहाँ पर आए हैं, सभी का पुनः स्वागत। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी। हमारे माननीय CDPO सर मृदु सरल स्वभाव के हैं और हमेशा हमारे बीच बहुत दोस्ताना माहौल से उन्होंने हमारे से काम करवाया है और उनकी अगुवाई में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं जो शायद हम लोग भुला नहीं पाएंगे। हमारे CDPO सर जो हैं, छोटी सी आयु, महज 22 वर्ष की आयु में सरकारी सेवा के लिए निकल पड़े थे। 1990 में उन्होंने AG ऑफिस ज्वाइन किया। उसके उपरांत 1998 में उन्होंने ये विभाग ज्वाइन किया STW। 10 साल तक लगातार STW उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उसके उपरांत 2008 में उनको CDPO के पद पर पदोन्नत किया गया। 2008 से 2026 एक लंबा अंतरकाल उन्होंने जो है SCDPO अपने विभाग में सेवाएं दी हैं, विभिन्न कार्यालयों में उन्होंने सेवाएं दी हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य कि वे मई 2022 में हमारे पास आए। उसके बाद हम लोगों ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। जो भी ऑडिट पैरे कोर्ट केसेस हमारे लंबित थे, पेंडिंग थे, सब निपटाते गए। और इसके लिए मैं सर को आज धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं सीट डील करती हूँ, इसलिए मैं सर आपसे धन्यवादी हूँ कि आपने मेरा सारा काम जो है हल्का करवा दिया है। और सर का हमेशा एक बहुत अच्छा दिख रही है।
तो सर जो है उनको लगता था कि इनको कभी पता नहीं चल पाता है कि मैं पहुंच गया हूँ, इसलिए सर पहले अपने ऑफिस में अपना सामान रखने के बाद हमारे ऑफिस की तरफ ज़रूर आते थे और एक फ्रेश गुड मॉर्निंग जो सर कहते थे, हमारा दिन अच्छा हो जाता था। सर उसके लिए धन्यवाद। बाकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, संतोष है, सुख है उस चेहरे पर, ये सुखी है, ये खुशी है। तो लम्हा दर लम्हा गुजरता गया, वक्त खुशबू है जो बिखरता गया। मैं अब इस कार्यक्रम को विलंब न करते हुए आगे बढ़ाते हुए हमारे सहयोगी झावेराम और आशीष सर को आगे आने के लिए कहूंगी। भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। जब हम छोटे थे ये दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे ये दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। सपनों में जो पंख लगे उड़ कर दिखलाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच श्री BL चौहान जी जो हमारे CDPO हैं, और उनके साथ आए हुए उनकी फैमिली और रिलेटिव और हमारे स्टाफ के सदस्य। सर पहले तो आपको इस मौके पे हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आज हमें सभी पता है, सब इकट्ठे हुए हैं कि आज सर का जो है इस विभाग में जो है आज हमारे साथ जो है आखिरी समय या आखिरी दिन है। तो मैं सर का थोड़ा सा मैं आज सर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो भी हमारा सर के साथ जो कार्यकाल रहा है 2022 से लेके 2025 तक 26 तक जनवरी 2026 तक, तो समय का पता ही नहीं चला कि कब जो है जो 4 साल जो है बीत गए। मैं अभी कुछ दिन पहले सर के साथ डिस्कस कर रहा था कि सर अभी 6 महीने हैं तो हम अभी बहुत सारे काम है करने को, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया रिटायरमेंट का, वैसे वैसे सर भी बिजी होते गए और हमें पता ही नहीं चला कि कब जो है ये 6 मंथ जो है बीत गए। तो एकदम से मैं अभी सर के साथ कुछ दिन पहले भी डिस्कस कर रहा था कि सर कुछ जो एक बातचीत करने का एक मौका ही नहीं मिला, जो आराम से बैठ के जो एक समय था जैसे जो एक चर्चा करनी थी उसका हमें समय ही नहीं मिला। काम में ही जो है हमारे जो ये 4 साल यहाँ पे गुजर गए। जहाँ मेरे को दिक्कत कोई होती थी तो मैं सर के साथ जो अपनी बातें शेयर करता था और सर उसका मेरे को बड़े आराम से जो है समाधान बताते थे। और अब मैं यही दुआ करूंगा जो आने वाला समय है सर का जो अब अच्छा सा जो है फैमिली में बीते, क्योंकि सर ने भी इतने समय से जो है
विभाग को ही 35 सालों से जो है उन्होंने इसी विभाग को जो है अपना जो है सारा समय दिया है। मेरे को याद नहीं है लास्ट में सर ने कब छुट्टियां की होनी, जब हमारे पास जो है 4 सालों से आए हैं। मैडम भी इसके गवाह है, यहाँ पे मैडम भी जाने कर रहे हैं। ऐसे छुट्टी के लिए तो इन्होंने हमें कभी मना नहीं करा, लेकिन वो होता है ना बॉस का, यार बॉस कहीं गायब है तो हम भी पीछे से गायब है, डर। लेकिन ऐसा डर भी हमें सर का कभी रहा नहीं, क्योंकि जो एक बॉस का रिस्पेक्ट था, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो हमारे साथ थोड़े फैमिलियर थे, तो इस तरह से भी कोई बात नहीं। लेकिन इन सालों में मेरे को लगता हम तो 4 साल तो सर के साथ जुड़े हैं, पहले का मेरे को पता नहीं, लेकिन पहले भी सर ने मेरे को लगता है शायद छुट्टियां की नहीं होनी है, अपने काम से संबंधित ही कभी कभी अगर जरूरत पड़ी तभी छुट्टी करते हैं, अदरवाइज तो ये ऑफिस में रहना पसंद करते हैं और ज्यादा फील्ड में रहना पसंद करते हैं। फील्ड की एक्टिविटियों में सर का जो है ज्यादा ये रहता था कि सभी को जो है फील्ड में जैसे वर्करों के साथ, सुपरवाइजरों के साथ इंटरेक्शन करके जो है उनको सब कुछ सिखाया जाए कि सबसे जरूरी चीज है अपना स्वास्थ्य। तो मैं सर को यही बोलूंगा कि जो आपने बताया है आप उसी चीज पे अमल भी करें और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखें, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपको किसी और चीज का सहारा नहीं मिलता है, चाहे वो पैसा है चाहे फैमिली है। तो इसलिए सर आपने अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है और आप ऐसे ही हंसते रहे, गाते रहे और फिट रहे। और गाने की बात हम गाना बाद में सुनेंगे तो वो भी बेटी रहेगी सर। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्यों सब लोग कह रहे हैं लगता ही नहीं भाई तुम सच कह रहे हो। सब लोग यही कहते हैं कि लगता ही नहीं आपके सीडीपीओ सर रिटायर हो रहे हैं। हम कह रहे हैं पेपर्स में तो ऐसा ही है, सीडीपीओ सर भी ऐसा कह रहे हैं, बाकी पता नहीं, पर लगता भी ऐसा है कि वो सही कह रहे थे। वैसे तो सर अपने आप से फिट रहते हैं, फिर भी हम लोग ये दुआ करते हैं कि सर आने वाला जीवन अपनी मर्जी से जिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए जिए। जहाँ भी रहें खुश रहें। ये रिटायरमेंट है, अलविदा नहीं। रिश्ते बने रहेंगे। आप जब चाहें तब आए हमारे ऑफिस में, जब भी आए हमसे मिलकर जाएं। इसके बाद मुझे लग रहा है कि हमारे ऑफिस से और भी लोग कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले श्रीमती विमला जी बक्सर सुपरवाइजर को आमंत्रित करती हूँ। माननीय सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी गोहोर, इनकी धर्मपत्नी, इनके घर परिवार से आए हमारे सभी अतिथिगण, परियोजना गोहोर का पूरा पता ही नहीं चलता, मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाता है और इंसान को एक मुसाफिर बना देता है। ICDS कार्यक्रम के सफल संचालन में इनका मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। मीटिंग के दौरान जब पूरा स्टाफ इकट्ठे होता है तो एक घर परिवार सा एहसास होता है। जब इस तरह जुदा या विदा होने का समय आता है तो बहुत तकलीफ होती है। मौसम ने अचानक ऐसी करवट बदल ली कि हम सर्कल स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम नहीं कर पाएगा, स्मरणीय रहेगी। ये इतने सर्वगुण संपन्न है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सेवानिवृत्ति में खुशी भी होती है और मायूसी भी। खुशी इस बात की कि अपने सेवा काल के दौरान अपने ईमान मुक्त होकर अपने घर परिवार में रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। खेद इस बात का है कि हमारे एक अच्छे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत एवं सहयोगी जिन्हें हम हमेशा अपने बीच पाते थे, अब सेवा हेलो। इसके उपरांत श्रीमती दुर्गा जी हमारे सीनियर असिस्टेंट मैडम, सरला जी सुपरवाइजर मंडोगलू, रिस्पेक्टेड सीडीपीओ सर के फैमिली रिलेटिव और सभी हमारे स्टाफ को
इस विदाई समारोह में सबका आने का हार्दिक स्वागत करते हैं। सर के साथ हमारा बहुत ही अच्छा रहा। सर जब 2021 में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, सर क्या तब जब हम काम करते थे ऑफिस का, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो है मालूम नहीं थी। सर के आने के बाद हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। और सर आज के इस विदाई समारोह में हम ये आपसे ये करेंगे कि आपकी जो आने वाला समय है सर, वो आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे, हेल्दी रहे। और सर आपकी ने जो हमें सीख दी है कि खासकर सर वो चीज़ हमेशा वर्कर सुपरवाइजर सभी रहेंगे कि हमें अपने शौक ख़त्म नहीं करने। सर आपको भी बहुत चीज़ें, आप जैसे आप मीटिंग्स में बहुत बार बोला कि कुछ चीज़ें छूट गई, जो चीज़ें छूटी सर अब आप उनको कंटिन्यू करें। और बाकी सर आपकी आने वाले टाइम के लिए हम बेस्ट विशेस देते हैं। और बाकी सर हमें कभी आपके हेल्प की जरूरत हो तो सर प्लीज़, बाकी आप सभी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। I say no office, no field, no meeting, no tension and only pension. मैं अब इस विदाई समारोह के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री BL चौहान जी को आगे आने के लिए अनुरोध करूंगी और उनसे विनम्र निवेदन करूंगी कि वो हम सभी को आशीर्वाद दें, भविष्य के लिए हम लोगों को मार्गदर्शन दें और जो कुछ भी है उनके मन में कह डालें। अच्छा, उनसे पहले छोटी मैडम डॉक्टर साहिबा आगे आएंगी। Hello, namaste to all the one present here. Well, I didn't ज़्यादा मैंने प्रिपेयर नहीं किया है आज, so अगर मैं अपने पापा के बारे में कुछ बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी कि माय फादर हैज़ हमेशा, पापा ने बहुत हार्ड वर्किंग है। मेरे पापा हैज़ बिन वेरी सिंसियर। और घर पे भी अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैडम ने बोला कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ, सो मतलब मेरे लाइफ में भी एक फेज़ आया था जब मुझे लगा था कि मेरे से नहीं होगा। मेरे आप रिश्तेदार आप जानते हैं कि बहुत टाइम से 1-2 बार मेरा नहीं हुआ। सो वो वाला फेज़ जो होता है उसमें वो बहुत डिप्रेसिंग फेज़ होता है, सब जो भी स्टूडेंट लाइफ हो उनके लिए। सो तब मेरे से जब मैं काउंसलिंग में फाइनली हो गया और मेरे से वहाँ पर काउंसलिंग में एक सर ने पूछा था कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन, कि आपको क्यों करना था नीट इतने टाइम बाद भी, इतने कंपटीशन के बाद भी। तो फिर मैंने बोला था कि माई इंस्पिरेशन इज़ माई फादर। तो उन्होंने बोला था आपके पापा डॉक्टर हैं? और मैंने बोला था नहीं, बट माई फादर हैज़ बिल्ड हिमसेल्फ। मेरे पापा जो भी काम करते हैं, मेरे पापा ने खुद को स्टैंड किया है। माई फादर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। और पापा ने मुझे हमेशा पुश किया है, सिर्फ नीट के लिए नहीं, कि आपको जो भी करना है, कुछ भी करना है करो, बस मेंटल हेल्थ ठीक रखो, अपनी हेल्थ। जैसे कि अभी भैया ने बोला, आशीष भैया ने, कि पापा हेल्थ के बारे में बहुत बोलते हैं कि हेल्थ ठीक रखनी चाहिए। तो पापा ने मुझे भी हमेशा कहा है कि बस हेल्थ ठीक रखो, बाकी आपको पढ़ना नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, मतलब जितना आप खुद कोशिश कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो। बहुत गुस्सा आता है फिलहाल। तो फिर मेरे पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इग्नोर करनी चाहिए चीज़ें। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो ही मत। सो माई फादर इज़ माई इंस्पिरेशन। अगर मेरे से कोई पूछेगा, वैसे तो मम्मी भी है, बट बाद में अभी के लिए, सो माई पेरेंट्स आर माई इंस्पिरेशन। सो थैंक यू पापा फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन मी, एंड जो भी आपने मेरे को इंस्पिरेशन किया। और थैंक यू आप सबका, आप आए, आपकी वजह से थोड़ा वो लाइवली माहौल है। सो थैंक यू पापा। और एक बात ज़रूर बताऊंगी, सुबह DPO की नौर जय गुप्ता जी का फ़ोन आया था। उनकी गुजारिश है, फरमाइश है, गज़ल सुनना चाहते हैं और मुझे खास तौर पर कहा है कि तुमने वीडियो बनाना है और मुझे भेजना है। क्या ये हो पाएगा? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैंने ऐसा जिंदगी में पहली बार देखा। मैं चौहान साहब की तरफ से उनके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये मिस कर रहा हूँ कि ये मैडम मेरी बुराई में क्यों नहीं थी।
मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ, यूको बैंक में था मैं, और एग्जीक्यूटिव रिटायर हुआ हूँ। मेरा भी बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, आपकी कमी वहाँ रही। और एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, सब लोगों ने चौहान साहब की तारीफ की, सब ने, आपने सब, क्या कभी कोई मन मुटाव नहीं हुआ इनसे किसी का? किसी ने एक्सक्यूज नहीं किया, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी? जैसे तो बहुत लोगों ने माफ़ी मांगी थी उसका। माफी मांगने की लाइफ कभी कभी तो हो जाता है मैडम। अरे कुमार, तो ये एग्जाम्पल है चौहान साहब, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है आपका, बहुत ज़्यादा कंट्रोल। ठीक है, फिर तो चौहान साहब यू आर ग्रेट पर्सन। ये मैं एग्जाम्पल ना हमेशा कोट करूँगा जहाँ भी मैं जाऊँगा। तो एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद, चौहान साहब का विदाई है, और मैं हैप्पी एंड हेल्थी रिटायरमेंट के लिए इनका शुक्रिया। वैसे तो मैं इनका समझी हूँ, यहाँ मैं आपकी तरफ से आभास हुआ था मुझे, मैंने जिक्र नहीं किया। आप समझ लेते हैं ना, मैं बिल्कुल बहुत मिला। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। मेरा जो परिवार है, ऑफिस वाला परिवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना ये इंतज़ाम यहाँ पे किया। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दो परिवार इकट्ठे हो गए। एक मेरा जो घर का जो परिवार होता है और एक जो ऑफिस वाला परिवार होता है, और बड़ी अच्छा लग रहा है कि हम सब मिलजुल के यहाँ पे बैठ रहे हैं, एक अच्छा माहौल है। तो जर्नी के बारे में मैडम जी ने बता दिया कि 1990 में मैंने शुरू किया, और आज 2026 का जो दिन आ गया, 31 जनवरी का। पहले अकेले होते थे, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया मुझे आज भी वो वक्त याद आ रहा है कि अकेले हम जो भी जा रहे थे, जब एक अलग सा मौका छड़े थे। उसके बाद शादी हुई, फिर हम दो लोग हो गए, मैडम लाइफ में आए, और उसके बाद लाइफ बदलती गई। और इनके बारे में एक चीज़ बता दूं, मैं वैसे मैं इनको बोलता नहीं हूँ कई बार ना, पर जैसे इनसे बात हुई, मैंने देखा इनको शुरू में, मेरे पेरेंट्स ने देखा, वैसे ही बात चली थी कहीं वहाँ पे एक लड़की, पहले तो वही होता था, पेरेंट्स जाते थे, और जैसे वो गए तो इनके जो मदर हैं, मतलब मेरी मम्मी जी, मेरे मदर इन लॉ, उन्होंने बोला कि लड़का लड़की देख लेंगे तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पहले इनको देखने दो। और जैसे मेरे पेरेंट्स इनके घर में गए तो उसके मेरे ख्याल को 2 हफ्ते बाद मेरी जॉब लग गई, सरकारी जॉब एजी ऑफिस में। बस फिर क्या था, मेरे घर वालों ने बोला कि ये लड़की तो बहुत ही शुभ है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लड़की है। तो फिर मैं ज़्यादा नहीं, मैं कोई उस वक्त मैं नौकरी लगी तो पढ़ाई भी कर रहा था, तो मैं सोचा था कि अभी पढ़ लेते हैं, अभी क्या करना है शादी। लेकिन वो घर वालों को मतलब इतना भा गया कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और हाँ, आज तक जो भी रहा है, फिर इनको मैं तो अपना पूरा श्रेय इनको देता हूँ, क्योंकि मॉल बहुत ज़्यादा इस तरफ नहीं हो के फाइनेंस में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब इनका चल रहा है कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। हाँ, मैं इनको वो कर देता हूँ कि ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, क्या करना है, लेकिन इनका विजन इनका ही रहा है। बेटियाँ थी, मैंने बोला इनको पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, जो भी आपने करना है, लेकिन इनका था कि डॉक्टर बनना है। शायद इनका भी कभी अपना एक सपना रहा होगा जो नहीं पूरा होगा, और ज़िंदगी में व्यक्ति अपने बच्चों से वही करवाना चाहता है। मैं जानता था, मैं फौजी बनना चाहता था, और मैं अपनी बेटी को भी बोलता हूँ, ये छोटे वाली ने ये थोड़ा सा इसने बोला इसका अग्रेसिव सी है, अभी लगे होगा आपको पता ना। अभी चंडीगढ़ गई थी, मैंने पापा टैटू बनाना है, कभी मैंने बोला यार कल को आप आर्मी में जाएंगे तो आर्मी में पता क्या होता है, उसमें कोई टैटू वगैरह नहीं वहाँ होता है। तो बोलते कि मैंने जाना नहीं है। मैं कहा यार बड़ी अच्छी लाइफ है, जाओ कि नहीं जाना है। तो मैं चाहता था कि मेरे बच्चे आर्मी में जाएं, लेकिन इनकी मैंने थोपा भी नहीं इनके ऊपर कि आप करो जो मैं बोल रहा हूँ, इनकी अपनी लाइफ है। लेकिन हमें क्या करता, पेरेंट्स को सपोर्टिव बनना चाहता है। हम अगर जबरदस्ती कहीं इनको लेके चलते तो नहीं चल पड़ेंगे। जहाँ इनकी अपनी मर्जी होती है वहाँ पे सपोर्ट करें तो काफ़ी अच्छे आगे निकल सकते हैं। इसके बाद बड़ी बेटी हुई, छोटे वाली हुई, तो कभी लाइफ में ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने किसी तरह की तकलीफ हमें पहुंचाई या किसी तरह से हम इनकी वजह से परेशान हुए। लोग बेटों को तरसते हैं, हम सोचते हैं यार बेटियों को क्यों नहीं तरसते हैं लोग। मुझे
मुझे तो इतना बढ़िया लग रहा है कि मुझे मेरी ज़िंदगी पूरी है। आपने देखा होगा कभी कि मैं मायूस हुआ कुछ हुआ, और आज मैं थैंकफुल हूँ मेरे पेरेंट्स का कि जिन्होंने मतलब हद से बढ़कर मुझे चाहा, मुझे एक अच्छा माहौल दिया, और जिसकी वजह से मेरी नेचर भी एक, आप जो बोले कोई ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हूँ, तो ये जो बचपन के संस्कार थे, माहौल था, वही जाके मेरे से परिलक्षित होता है। और उन्होंने मतलब अपने खुद से ज़्यादा मुझे चाहा, और बहुत सारी सुविधाएं जो मुझे मिलनी चाहिए थी वो उस वक्त दी। और मैं अपने को मैं बार बार आपसे बात कर, मैं राजकुमार समझता था अपने को गांव में, क्योंकि मुझे बाकी बच्चों से ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी। कोई इतना ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा धनाढ़ परिवार था, लेकिन इतना था कि ठीक है, अपना एक बढ़िया करके चल रहा था। इन्होंने पढ़ाई एक अच्छी करी, जितनी करी, मेहनती थी दोनों बेटियाँ, अब बेटों में कमी थी, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बेटा भी मिल गया, प्यारा सा बेटा है, और हमारा परिवार बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि हमारी तरह कोई नशा नहीं, बिल्कुल सिंपल से, साधारण से। और जो मेरी नेचर है वही इनकी, वे डॉक्टर अनुराग की थी, सिंपल सा, किसी से भी बात करो, जहाँ मर्जी बिठा दो, हमें नहीं लगता कि डॉक्टर नहीं तो थोड़ा सा एमडी है, कपड़ा रखेंगे, कुछ नहीं, आप कभी बात करो, कहीं भी करो, फोन पे पूछो, सब लगे होते कभी फोन के, डॉक्टर साहब ये क्या करना चाहिए, बोला अपना। शाम को भी हमारे समधी जी है, केसी धीमान जी, मैडम भी है, बीसी धीमान भी, तो शाम को भी कह रहे थे यार दोस्तों के लिए कम वक्त निकाला कर, कहते ये दोस्तों के लिए कभी भी फोन करे, खा भी रहे होंगे ना, खाना छोड़ देंगे, उनको पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं क्या कर सकता हूँ। तो बड़ी अच्छी, मैं खुशकिस्मत हूँ कि जो ऊपर वालों ने इतना बढ़िया परिवार दिया है, इतने बढ़िया चाहने वाले दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबको एक अच्छा परिवार मिले, और उसके अलावा फिर मेरे साथ साथ जितने कर जो मुझसे जुड़ते रहे, मेरे ससुराल वाले, मेरे भतीजे, मेरी भतीजियाँ, क्या ये जो इतने जो भी यहाँ पे जो कुछ एक लोग हैं, कुछ लोग पहुँचे नहीं, ये सब मेरे करीबी रहे हैं। मैंने यहाँ पे सबको नहीं बुलाया, मैंने सिर्फ अपने परिवार, जिसको मैं परिवार समझता हूँ, उसमें चाहे भतीजा है, उसमें चाहे मेरे साला दुर्गा जी हैं, शाद से हैं, अपना काम बढ़िया कर लेते हैं। कोई भी अगर कभी भी थोड़ा सा बोल दिया कि कुछ रह गया तो हंस के फिर टाल जाते हैं, बस हंस के आएंगे, छोड़ देंगे, क्या शूट पर चले जाएंगे, जल्दी क्यों नहीं, कल क्यों नहीं दी, हंसेंगे फिर चले जाएंगे, इनको बता के भाई ठीक है थोड़ा सा निकलना है ना। जहाँ भी राम जी लगे रहते हैं, एक बढ़िया करके अपना काम जो है वो अच्छी तरह से करते हैं। इनको जो भी बोलेंगे ये अच्छी तरह, मुझे कोई कभी समस्या कोई आई नहीं है। सुनीता जी अभी नए नए आए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छी वर्कर है, और गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं आपको वेट कर रहा हूँ कि इनको गाइड करें, ताकि आगे जाके एक बढ़िया ये कुशन एक ऑफिशियल बन सके। तो बाकी हमारे ऑफिस में आशीष जी है, इनको तो क्या है यार, ये तो मेरे हमेशा ही साथ रहे जब से मैं आया हूँ। तो इनका, मेरी और इनकी एज का गैप शायद ये अभी 31 के और मैं 58 का हूँ। अब आप समझ ले रहे कि एक 27 ईयर्स का गैप है, लेकिन गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे विचारों में कोई गैप नहीं है। ऑफिशियल जब बात करेंगे हम बात करेंगे, जब पर्सनल बात करेंगे तो हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी खूबी इनकी है कि अपना काम जब भी ये लगेंगे, कई बार मैं उनको बुलाता हूँ क्या शीश सर मैं ये कर रहा हूँ, बहुत सी बात, अपना काम निपटा के फिर बैठते हैं, और सबसे बड़ी बात है, और कोई काम छोड़ते नहीं, जब लग जाते हैं तो पूरा करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ के, इससे पहले जब मैं सुन्नी में था तो वहाँ मैं अकेला फंस गया था, ऑफिस में कोई नहीं था, मतलब एक सीनियर स्टेट थे, वो पैशनेट ग्राउंड पे था, उसका होना ना होना बराबरी था। तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रेशर में हम लोग रहते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ आके तो एक स्टाफ बहुत बढ़िया मिल गया, सब आप अपना काम करते हैं। मेरे को तो सिर्फ साइन करने होते थे और डिस्कस करना होता था, इनको सिर्फ एक तरह से एडवाइस करना होता था कि ऐसे नहीं, इसको इस तरह से करो, तो सब बढ़िया आगे चल रहा था। जैसे आशीष की बात है, इसने बहुत ज़्यादा जो भी कोई काम करता, कैंप करने हमने सारी तैयारियां कर लेनी, चलो सर हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा। और आज मतलब आप सब ने जो मुझे कोऑपरेट किया, ऑफिस में किया, तो एक मन मुटाव का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। हाँ थोड़ा बहुत कभी जब प्रेशर पड़ता है तो थोड़ा सा उसको आगे घेरना पड़ता है कि मैडम ये थोड़ा जल्दी करो, ये करो, लेकिन इससे ज़्यादा शायद कभी कोई जिसको बोलता है ना कि तू मैं शायद ही किसी के साथ हुई होगी, मुझे तो नहीं ध्यान है। वैसे जो हमारी सुपरवाइजर्स है
अभी से बिमला जी आगे बैठे हैं, बहुत बढ़िया सुपरवाइजर, एक अच्छी वक्त है। जब ये बोलते हैं तो मैं तो इनको बोला था कि फिर में आप ऑडिशन दे दो, और आप कहीं उसमें सेलेक्ट हो सकते थे, है ना। अपने बिमला जी जिन्होंने बोला एक बहुत बढ़िया सुपरवाइजर है। हमारे पीछे कृष्णा जी हैं, सरला जी हैं, मोमबती जी हैं, है ना, बिमला जी आए हैं, अभी निर्मला जी हैं, कांता जी हैं। कांता जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। एक बहुत बढ़िया जो हमारी, मैं तो उनके साथ मजाक में बहुत करता हूँ। कांता जी बुरा लगा होगा तो प्लीज सॉरी, क्योंकि मैं कई बार इसके बहुत ज्यादा करता, ये वृंदावन जाते रहते थे, तो मैं बोलता कांता जी वृंदावन क्यों जाते हैं, यहाँ भी तो है कहीं। भले इनका मेरा एज ए सिस्टर मैं इनको ट्रीट करता है, ऐसा नहीं है सबको, लेकिन कई बार मैं इनसे मजाक बहुत करता हूँ और ये हंसते रहते हैं। बहुत बड़ी खूबी है इनको, मैंने कभी देखा कि ये कभी सीरियस होंगे, तो सभी के साथ मेरा कभी ऐसा है ना। सरला जी बहुत अच्छे वर्कर हैं, इनको 2-2 सर्कल हमने दिया है, इसीलिए क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी बहुत है। जितने का भी सुपर है, सबसे बड़ी बात है कि मान लेते हैं जो भी कुछ हम बात करते हैं उस हिसाब से काम करते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, डिले भी हो जाता है। मैं चाहे सुपरवाइजर की बात करूँ, चाहे ऑफिस की बात करूँ, चाहे हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या हेल्पर हो, क्या सब लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी के जा रहे हम लोग। ये सूट तो आपने देखा, अभी देखा होगा मेरे ख्याल से, शादी में पहना था और आज पहना है, क्योंकि मुझे वो फॉर्म को इजी रहना पसंद है। टी शर्ट जीन डाली, सूट डाले, बस जहाँ मर्जी चले यार, फील्ड में चलो, चढ़ो नीचे उतरो, इधर उधर कहीं भी जाओ, मैं बड़ा उसमें इजी फील करता हूँ। तो चलिए वक्त के साथ एक वक्त की नज़ाकत है, कभी कभी इनको पहनना भी पड़ता है, थोड़ा सा तो आज पहन लिया। अब लग रहा है कि स्पेशल कोई शादी थी तब डाला था, और मैं थोड़ा सा ध्यान हुआ कि नहीं यार टाइम है यार, थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, पर मुझे नहीं महसूस हो रहा है। और आपकी जो दुआएं हैं कि स्वस्थ रहने की मेरे और मेरे परिवार के लिए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी मैंने हमेशा कहीं भी मैं रहा हूँ आपके साथ, मीटिंग कहीं भी करे, कोई भी क्या, मेरा सबसे पहले एक ही मतलब एक वाक्य होता है कि अपने आप को स्वस्थ रखो, अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखो। अगर आप हैं तभी काम कर पाएंगे, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। अपने को तो ठीक रखो, अपने को कैसे रखना, खुश रखना है, और खुश रखने के लिए क्या है, अपने शौक जिंदा रखो। शौक अगर जिंदा है तो हम खुश हैं, फिर दवाई खाने की डॉक्टर साहब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, फिर वैसे हमारा HP बढ़ता रहेगा। तो इसी के साथ मैं दोबारा से इतना बढ़िया जो प्रोग्राम किया, मैडम जी का इतना नहीं बोलते कि मेरी माँ साहब ये आज ही ना इतना बढ़िया बोला, है ना, ये बोलते नहीं है, हाँ मुझे आज पता चला, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कभी बोला। कभी गाना सुना था इनका, कभी एक बर्थडे पार्टी, हाँ देखो वो छोटे छोटे किस्से कभी याद आते हैं ना, वो छोटे छोटे इन्होंने यहाँ पे एक रिवाज था कि किसी का बर्थडे तो केक लाए, ये मेरा भी था तो बर्थडे केक लेके आए, फिर गाना सबने सुना दिया, एक बढ़िया सा माहौल था, एक फ्रेंडली माहौल था। लेकिन उसके बावजूद मैं आप सबको जो मेरा स्टाफ है, आज क्या करना हमने कि दिल पे कोई बात नहीं रखनी है, ठीक है। मेरी अगर आज कोई अच्छी चीज आपको लगी होगी तो अपने पास रखो। मैंने सभी को वर्कर्स को ही बोला, बुरी कोई लगी होगी, कभी कहीं भी थोड़ा सा त्योरी कहीं होगी कट्टी, कई बार ऐसा भी होता है, 4 साल बहुत होता है। अगर कहीं लगी तो मुझे वो चीज वापिस कर लो। क्यों? मैं आपके पास वो नहीं रखना चाहता, मेरी जो आपको बुरी बात है वो मेरे को वापिस लौटा दो, और फिर आज के बाद जब भी हम कभी मिले तो एक खुशनुमा माहौल में मिले, जब भी मिले एक मुस्कुराते चेहरे पे मिले। ये ना मिले कि सर ने मेरे को वो बोला था, मैं बात नहीं करूँगा, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। कोई दिल पे बोझ ना रखे, वो सब चीज़ें हम खत्म कर दें। तो दोबारा से ये बोलता हूँ कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। अगर स्वास्थ्य है तो हम सब लोग हैं, मिलते रहेंगे, और अंत में जितने भी हम सब लोग यहाँ पे ये पीछे कि आप सब लोग चलेंगे, ठीक है। आपको लंच के लिए मेरा इन्विटेशन है, आप सब चलेंगे और हमारे साथ लंच करेंगे। आप सब ने जो भी किया है उसके लिए धन्यवाद, और आप भी सब आमंत्रित है विद फैमिली। बोले कि अकेले नहीं, अकेले तो आप चल ही पड़ेंगे ना, लेकिन विद फैमिली मैंने सबको बोला, जितने कर भी मैंने कार्ड में डाला था, मेरे कार्ड में लिखा के यू आर कॉर्डिनेटेड यूनाइटेड विद फैमिली, ठीक है। तो आप सब लोग, हम सब चलेंगे, जो भी हमने भोजन वहाँ पे लंच रखा वहाँ भी इंजॉय करेंगे। बाकी जो गजल की बात है, जेके गुप्ता मेरे से बात कर रहे थे सवेरे कि मेरे को लाइव सुनाना है जब भी आप आएंगे, मैं कहा ठीक है आपकी इच्छा पूरी करेंगे, तो वहाँ भी हमने इंतजाम किया है, वहाँ करेंगे बाकी, ठीक है। धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं दोबारा से अच्छे स्वास्थ्य की, धन्यवाद।
ठीक है सर, ओके। अभी कुछ दिन की पहले की बात है, मैंने छुट्टी मांगी थी। सर ने कहा कि रहने दो, बाद में ले लेना। मैंने कहा नहीं, जो बात आज है, जो सहारा आपका है, जो हम लोगों को आपसे उम्मीद है, शायद आगे हो ना हो, कल हो ना हो। हमारे यहाँ पर गाना गाया जाता है। क्या गाना गाया जाता है बताओ? बल्ले बल्ले आसे पर चले। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं क्या वक्त नहीं हूँ कि आ भी ना सकूं। और अंत में उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। मतलब सबकी जितनी भी जो मेमोरीज है, जो यादें हमारी, जो आप लोगों से जुड़ी है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। ना जाने किस गली में शाम हो जाए, जिंदगी की शाम हो जाए। थैंक यू। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। सब उनके हैं जलवे, मैं चलने से पहले सांसों में, आँखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं तो चलूं, तो चलूं।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो।
तुम जो न आते हम तो मर जाते, कब तक अकेले जिंदा रहते। तुमसे कहे क्या बीती जो दिल पे, दर्द जुदाई सहते सहते। तुम जो न आते हम तो मर जाते, कब तक अकेले जिंदा रहते। तुमसे कहे क्या बीती जो दिल पे, दर्द जुदाई सहते सहते। आज हमारे प्यासे दिल पे बन के घटा तुम छाए तो, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना। अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना।